एक बार क्या हुआ कि मतलब एक संत थे, तो उनको बड़ा खुश कर दिया एक व्यक्ति ने। उन्होंने क्या किया, उनको ये बताया, उस व्यक्ति को ये बताया कि वो जो समुद्र है उसके किनारे एक पारसमणि है, और पारसमणि की क्या खासियत होती है कि यदि उस पारसमणि से किसी भी इस चीज को छू दो, मतलब कोई भी यदि मेटल को, लोहे को छू दो, तो सोने में कन्वर्ट हो जाती है। बोले ठीक है, बता दिया कि यहाँ पर ये जो है ये इस तरीके से है, इतने सारे पत्थर पड़े हुए हैं। तो उसने बोला कि मैं इनमें से, इतने पत्थरों में से उस पारसमणि को पहचानूंगा कैसे? तो उन्होंने ये बोला कि जो जितने भी पत्थर है वो सारे ठंडे होंगे, लेकिन जो पारसमणि है वो कैसी होगी, गर्म होगी। चलो ठीक है, अब वो गया, कहां पर गया, उस समुद्र के किनारे गया, ओशियन के किनारे गया, और उसने पत्थरों को ऐसे छूना ऐसे शुरू किया। बोला यार यहाँ तो हजारों लाखों पत्थर है, हजारों लाखों पत्थर है, इनको मैं कैसे पहचानूंगा? और पहचान गया, मान लो कोई बदमाश इनको वापस मिक्स करके चला गया, मैं इस तरफ रख रहा हूं, उसको मिक्स करके चला गया कोई बदमाशी करने के लिए, तो फिर क्या होगा? तो उसने सोचा यार इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि मैं क्या करूं, पत्थरों को समुद्र में फेंकता जाता हूं। उठाया, जो ठंडा है उसको फेंकता जाता हूं। उसने फेंकना शुरू किया। अब उसने एक फेंका, दूसरा फेंका, तीसरे फेंका, एक हफ्ते फेंका, एक महीने फेंका, एक साल फेंका, 5 साल फेंका, 10 साल फेंका, फेंकता रहा, फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है। रोज उसकी आदत है, आता है, उठाता है, फेंकता जाता है, आता है, उठाता है, फेंकता जाता है। एक दिन जब असली में उसके हाथ में पारसमणि आई, उसने उसको उठाया, लेकिन उसकी हैबिट बनी हुई थी, उसने उसको वापस ओशियन में फेंक दिया। वो ओशियन में कैसे मिलेगा, कैसे ढूंढ पाएगा? तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना, उसकी इतने साल की हैबिट पड़ी हुई थी किस चीज की, कि उसको फेंकना है। तो जब उसके पास में अपॉर्चुनिटी आई, उसने क्या कर दिया, उसको भी ओशियन में फेंक दिया। इसी तरीके से आज आप लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में थॉट आता है, काश हम ऑफलाइन पढ़ पाते, काश हम किसी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ पाते, काश हम दिल्ली जाके पढ़ाई कर सकते, काश हम कोटा जाके पढ़ाई कर सकते, काश हम एक वो पर्टिकुलर टीचर से पढ़ सकते। समझ में आ गया? ये आपके दिमाग में इतने सालों से बैठा हुआ है, इतने सालों से आपके दिमाग में बैठा हुआ है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर क्या हमको ऑफलाइन आके अभी ये ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमको अभी ये ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमको वहां जाके ऐसा करना चाहिए? आप मुझे बताओ, ये आपके इतने साल की प्रैक्टिस है कि ग्रासेस आर ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा घास दूसरी तरफ हमको कैसी दिखती है, हरी दिखती है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं घास हमेशा वहां हरी होती है जहां आप पानी डालते हो। और यहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, पीडब्ल्यू आपको एक बहुत कम कॉस्ट में आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन। आप बैठ के, अपने घर में बैठ के, अपने कंफर्ट जोन में बैठ के, कंफर्ट जोन में क्या कर सकते हो, अचीवमेंट कर सकते हो। कंफर्ट मतलब आपके घर में बैठ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो, कहीं ऐसा ना हो कि अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाए। ये पूरा साल आप ये सोचने में वेस्ट कर दो, काश वहां पढ़ा होता, ज्यादा फीस देके उस इंस्टीट्यूट में पढ़ा होता, उस टीचर से फेस टू फेस पढ़ा होता। तो याद रखना, इसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपके पास से निकल जाएगी, वो पारसमणि निकल जाएगी, जो ये आपका समय है। समझ में आ गया? तो इसको वेस्ट मत करना, ठीक है?